Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat KTC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear students. Welcome to Devat KTC. Myself सुनील यादव. जैसा कि हमने वादा किया था कि अब हम फ्री क्लासेस का सिस्टम शुरू करने वाले हैं, जिसकी पहली क्लास हम थियरी ऑफ मशीन से स्टार्ट करेंगे. तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज थियरी ऑफ मशीन, जो कि पहला क्वेश्चन ही अराइज होता है जब भी आप थियरी ऑफ मशीन पढ़ने जाएंगे. तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि व्हाट इज थियरी ऑफ मशीन. ठीक है, तो थियरी तो आप जानते ही हैं कि भाई मशीन जो भी है, सिस्टम अभी मशीन का, उसके थियरी के बारे में एनालिसिस करना, दैट इज थियरी ऑफ मशीन. दिस इज नॉट अ बिग पार्ट. बिग पार्ट इज दैट, big question is that what is machine. So tell me, what is machine? Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है सर. गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर. मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर. करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर. सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर. पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर. एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूं सर. एग्जाम में ये सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन, अप डाउन. इडियट. नहीं, हमें ये वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए. हम आपको सिंपल और सरल भाषा में आपको डेफिनेशन बताते हैं कि व्हाट इज मशीन. देखो, मशीन को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझ लेना जरूरी है. जैसे कि लिंक क्या होता है. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मशीन कैसे बनता है. मशीन तक पहुंचने से पहले कुछ चीजों को हम समझते हैं. मुझे लगता है कि आप मशीन तक इजीली पहुंच जाएंगे. मैं कुछ चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, देखते जाइए, फिर हम समझते हैं. ठीक है, मैंने यहां पे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है. जो भी मशीन होगी वो कहीं ना कहीं एक एक यूनिट से मिलकर बनी होगी. भाई ऐसे तो कोई मशीन बन नहीं गई, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होगी. जैसे मैं एक लिंक कर रहा हूं, ये दूसरी लिंक है, ये तीसरी लिंक मान लो मैंने ऐड कर दिया. ऐसे टाइप के कुछ ऐसे कुछ और लिंक्स ऐड करके तभी जाके हमारी मशीन बन रही होगी. तो जो पहली यूनिट होती है किसी भी मशीन की, वो फर्स्ट यूनिट क्या कहलाती है? वो फर्स्ट यूनिट कहलाती है लिंक. क्या कहलाती है वो? ये लिंक कहलाती है. अब ठीक है, अब क्या है कि जब हमने इन्हीं लिंक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक क्लोज्ड लूप बना दिया. क्लोज्ड लूप बनना चाहिए, जैसे कि दूसरे फिगर में मैंने दिखाया है. यहां पे क्लोज्ड लूप नहीं बना है, यहां पे क्लोज्ड लूप नहीं बना है. तो जब हमने इस लिंक का यूज करके एक क्लोज्ड लूप बनाया, दैट इज कॉल्ड चेन. वो क्या कहलाती है? वो हमारे पास मिल जाती है चेन. बात समझ में आई? लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ 3 लिंक को कनेक्ट करके एक लूप बनाते हैं, तो ये चेन हमारी क्या कहलाती है? रिडंडेंट चेन. क्या कहलाती है? रिडंडेंट. रिडंडेंट चेन कहलाती है. रिडंडेंट चेन को हम समझेंगे कैसे? रिडंडेंट चेन का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. इन सारे लिंक्स के बीच में, मान लो नंबर 1 लिंक ये थी, नंबर 2 लिंक ये थी, नंबर 3 लिंक ये थी, तो इन तीनों लिंक्स के बीच में जो होना चाहिए, मोशन नहीं होना चाहिए. क्या मतलब है? नो रिलेटिव मोशन. नो रिलेटिव मोशन. इन चेन्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट चेन. बात समझ में आई? अब इसी रिडंडेंट चेन में अगर मैं कहूं, ये भी वही रिडंडेंट चेन ही है. रिडंडेंट चेन में अगर मैं एक लिंक को फिक्स कर देता हूं, एक लिंक को फिक्स कर देता हूं, तो ये
पूरा का पूरा चेन क्या कहलाएगी, ये चेन बन जाएगी आपकी स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। बात समझ में आई कि रिडंडेंट चेन में अगर हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। और आप जानते हैं स्ट्रक्चर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यहां पे मैंने पहला वर्ड यूज किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एक एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल उसका वर्डिंग का मतलब होता है कि भाई कितने डिग्री में हमें फ्रीडम है, कि कहां तक हम जा सकते हैं। फ्रीडम का मतलब हुआ कि हम स्वेच्छा से कहां तक जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अलग अलग चेन्स का, अलग अलग सिस्टम का, अलग अलग मैकेनिज्म का, अलग अलग काइनेमेटिक चेन का अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। वो वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या है, 0 है। अब देखो चेन कैसे हो सकती है भाई, मिनिमम 3 लिंक होनी चाहिए भाई, मिनिमम 4 लिंक भी हो सकती है कि नहीं। ये लो मिनिमम 4 लिंक, फिर 5 लिंक या 6 लिंक जो भी है, ये भी तो चेन है। तो अब 3 लिंक से ज्यादा जितने भी लिंक ऐड करते जाओ, क्लोज लूप बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड चेन। लेकिन वो चेन हमारे काम की नहीं है। हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें अब उन चेन्स में हमें उस चेन पे फोकस करना है जिस चेन का मोशन हम प्रिडिक्ट कर सकें और डिफाइन कर सकें। तो वो चेन क्या कहलाती है हमारी, उस चेन का हम नाम देते हैं काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन, वो चेन, ये चेन कौन सी चेन है, काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन समझ में। काइनेमेटिक चेन वो चेन है जिस चेन का हम मोशन जो है प्रिडिक्ट कर सकें और डिफाइन कर सकें कि हाँ यार ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रही। गांव में आप पेड़ और देखो गिराते हो, जब आप पेड़ और काटते हो या पेड़ों की टहनियों को काटते हो तो आप रस्सी से बांध देते हो उसको और उसी डायरेक्शन में खींचते हो। तो आप उसकी जो मोशन है उसको आप डिफाइन कर रहे हो खींचने से आप डिफाइन कर रहे हो कि यार ये इसी डायरेक्शन में इसकी शाखा जाके गिरेगी। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। बात समझ में आई कि जिसके आप मोशन को डिफाइन कर सको, प्रेडिक्ट कर सको, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर काइनेमेटिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में, ये फिगर काइनेमेटिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है कि काइनेमेटिक चेन में जरूरी नहीं कि वो उसमें 4 लिंक, अब इसमें 4 लिंक है तो मतलब ये काइनेमेटिक चेन है, बिल्कुल है। लेकिन 5 लिंक हो तो भी काइनेमेटिक चेन हो सकती है, 6 लिंक हो तो भी काइनेमेटिक चेन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसका बस मोशन प्रेडिक्ट कर सको आप और डिफाइन कर सको, तो आप उसको बोल दोगे कि ये काइनेमेटिक चेन है सर। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये काइनेमेटिक चेन है। अब इस काइनेमेटिक चेन का अगर मैं कहूं कि एक लिंक फिर से फिक्स कर दूं, देखो अगर मैं इस काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। बात समझ में आई, क्या है ये, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कहलाएगा। अगर हम काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर दें तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। और मैकेनिज्म का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखा, यहां पे एक और चीज है। स्ट्रक्चर को मैं एक और तरीके से अगर मैं बोलूं कि इसी स्ट्रक्चर में मैं एक एक्स्ट्रा लिंक को ऐड कर दूं, किसी तरीके से कुछ भी 2, 3, 4 लिंक और ऐड करके इसको एक्स्ट्रा रिडंडेंट मैंने बना दिया, एक्स्ट्रा रिजिड बना दिया, तो दैट विल बिकम सुपर स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा, ये सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सुपर स्ट्रक्चर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 होता है। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। बाद में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। चलिए अब
अब इस मैकेनिज्म को, अभी तो आपके सामने एक सिंपल भाषा में मैंने ये दिखाया कि भाई लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, तो ये 4 बार मैकेनिज्म हो गया। अब इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कुछ ऐसा हम देखते हैं, जैसे आपके सामने ये दिखाया, मान लो लिंक 1 ये है, तो आप जानते हो कि लिंक 1 अगर आपने इस फिक्स लिंक का नाम दे दिया तो ये भी फिक्स लिंक 1 ही होगी, ठीक है। फिक्स लिंक को एक ही नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज ये है, अगर ये 1 है तो फिर आपके सामने ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये लिंक 3 और ये लिंक जो स्लाइडर है ये लिंक 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 4 लिंक हो गई। अभी आपके सामने जो मैंने मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म मैंने आपको सामने दिखाया था, इसी मैकेनिज्म का जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको समझ में आए वो मैंने ये लिया हुआ है। सिंपल ये क्या है, और इसमें मैंने क्या किया है, एक लिंक को फिक्स कर दिया, वही मैकेनिज्म का मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिखाई है। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ मैकेनिज्म। क्या है ये? मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म हो गया। अब इसी मैकेनिज्म का यूज करके अगर मैं कोई एक काम कर लूं, जैसे काम का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने इसी जगह, ये क्या करेगा, ये क्रैंक है, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये क्रैंक के साथ रोटेशन में होगा, तो ये स्लाइडर एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। अगर मैं यहां पे एक शीट रख देता हूं और इस शीट में मुझे एक वो करना है, ड्रिलिंग करना है एक तरह से, या कुछ सुराग बनाने हैं ऐसे यहां पे, ठीक है, तो हम यहां पे अगर एक टूल लगा देते हैं जो यहां पे बोर करके निकल जाए, ड्रिल करके यहां पे सुराग करके निकल जाए, तो हमारा एक पर्पस भी सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया भाई कि हमने इस मैकेनिज्म का यूज करके हमने एक एनर्जी को, मान लो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की थी इस मोटर को रोटेट कराने के लिए, और हमारे पास इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या काम कर लिया, एक मैकेनिकल एनर्जी में काम ले लिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल काम का मतलब हुआ कि अभी हम इसको काम नहीं डिसाइड कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताओ कि अगर मैं उस मैकेनिज्म का यूज करके उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दूं, उसकी एनर्जी को मॉडिफाई कर दूं, तो यही सिंपल, यही सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा, यही टोटल सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, मशीन कहलाएगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? अब हम यहां पे अपने आप से बना सकते हैं डेफिनेशन कि मशीन क्या है। मशीन इज द मैकेनिज्म, मशीन इज द मैकेनिज्म, ये वही मैकेनिज्म है which modifies one form of energy into another। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम एनर्जी को मॉडिफाई कर पा रहे हैं तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन। बहुत सिंपल भाषा में इसका यही मतलब है। एक और स्टेप मैं आपको दिखा दूं, इसका सेम एग्जांपल अगर मैं यहां देखूं, सिंपल यही है ये, लेकिन अब यहां पे हमने क्या कर दिया है, इसको एक इंजन में फ्रेम कर दिया है। सेम यही लिंक ये भी है, ये वाली फिक्स लिंक है, अगर मैं कहूं ये फिक्स वाली लिंक 1 है, ये आपके पास एक पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर है। अगर मैं कहूं ये पिस्टन 2 है, ये 3 है कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंक 4 है। फिक्स लिंक तो यहां है। तो ये भी एक 4 बार मैकेनिज्म है। अब इस 4 बार मैकेनिज्म का यूज करके हमने क्या काम किया, इस मशीन को हमने एक इंजन का फॉर्म दे दिया, एक इंजन का फॉर्म दे दिया। इंजन का क्या मतलब हुआ कि भाई उस मशीन से, देखो हमने क्या किया, काइनेमेटिक चेन से हम मैकेनिज्म पे आए, मैकेनिज्म से हमने मशीन को डिफाइन किया, और वो मशीन जो हमें वर्क दे सके, काम दे सके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजन। बात समझ में आई? सिंपल मैंने एक दूसरे को ऐसा कनेक्ट किया है कि आप देख सकते हो, ये इसी मैकेनिज्म को मैंने मशीन बनाया जब हमने इस सीट में पंच किया, या पंचिंग, इसको एज अ पंचिंग मशीन भी बोल सकते हो। जब हम इस पे पंच का यूज कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड पंचिंग मशीन।
अब इसी टाइप का मैकेनिज्म यूज करके हमने क्या किया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया जहां पे हम यहां से फ्यूल का इंटेक हो रहा है, फ्यूल अंदर आ रहा है, यहां से फ्यूल बाहर जा रहा होगा और इस फ्यूल को हमने यहां पे बर्न किया। बर्न करने के बाद हमारा पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा तो ये रोटेशन होगा। इस रोटेशन की वजह से हमारी गाड़ी जो है वो रन करती है। रन करने का मतलब कि हमें काम मिल गया, हमने केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया या कुछ भी हमने एनर्जी लगाई और उस एनर्जी से हमें क्या मिल गया, वर्क मिल गया। और जब एनर्जी से वर्क मिल जाए इसी सिस्टम के द्वारा तो दैट इज कॉल्ड इंजन। बात समझ में आई? मुझे लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे जो हमने स्टार्ट किया था। अब आप इजीली और आसानी से ये बात बता सकते हैं कि अगर हमें पढ़ना है कि थियरी ऑफ मशीन्स में व्हाट इज मशीन, व्हाट इज मशीन। मशीन इज द मैकेनिज्म, क्या, मशीन इज द मैकेनिज्म विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में मॉडिफाई करके हमें दे, वो मैकेनिज्म जो क्या कहलाएगा, मशीन कहलाएगा। मैकेनिज्म, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात समझी कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इज दैट काइनेमेटिक चेन, कौन सी काइनेमेटिक चेन, दैट काइनेमेटिक चेन विच वन लिंक इज फिक्स्ड। उस काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वो मैकेनिज्म कहलाता है। और काइनेमेटिक चेन क्या है, काइनेमेटिक चेन की प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम लिंक्स in which the relative motion among link is possible and is defined and predictable। उसको हम डिफाइन कर सकें और प्रिडिक्ट कर सकें। तो अब इसमें हमने ये समझ लिया कि मशीन के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली कि भाई मशीन होती क्या है। अब इसी मशीन्स में जो थियरीज हम लगाएंगे, जो भी थियरीज, वो चाहे जायरोस्कोपिक कपल का हम बात करेंगे, चाहे गियर ट्रेन्स की बात करेंगे, चाहे और अदर चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक को हम उठाएंगे और डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज मशीन। ओके, थैंक यू।